नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। कर्नाटक में इस साल मई के पहले चुनाव कराए जाएंगे और इसके लिए कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस समेत सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक चुनाव को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। अभी राज्य में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता तूफानी दौरा करके प्रदेश में दोबारा बीजेपी को सरकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन कर्नाटक की सियासत के संयोग कुछ और कहानी बयां कर रही है। कर्नाटक में 1985 के बाद से कोई भी सत्ताधारी पार्टी लगातार दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर सकी है। आपको बता दें कि कर्नाटक में पहली बार 1983 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी अगुवाई वाली इस गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश भर में लोकसभा चुनाव हुए। इस लोकसभा चुनाव में रामकृष्ण हेगड़े की जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। उन्होंने इस आधार पर इस्तीफा दे दिया था कि उनकी पार्टी ने अपना लोकप्रिय जनादेश खो दिया है। 1985 में दोबारा कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए। जनता पार्टी ने 139 सीटों के साथ शानदार सफलता हासिल की। रामकृष्ण हेगड़े दोबारा मुख्यमंत्री बने। हालांकि इसके बाद से आज तक प्रदेश में दोबारा किसी पार्टी और सीएम की वापसी नहीं हो पाई है। 1989 में कर्नाटक के 7वें विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। कांग्रेस ने राज्य के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा 178 सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाया। इसे अभी तक कोई भी दल तोड़ नहीं पाया है। दुर्भाग्य ये रहा कि इस दौरान कांग्रेस के 3 नेताओं ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि अगले ही विधानसभा चुनाव यानी कि 1994 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल ने 115 सीटें जीतकर सरकार बना ली। वहीं 5 साल के बाद 1999 में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस के हाथों जनता दल को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने 132 सीटें जीतकर राज्य की सत्ता में वापसी की। 2004 में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। बीजेपी 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस को 65 सीटें मिली। कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई, हालांकि लंबे समय तक चल नहीं पाई। इसके बाद जेडीएस ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई और मुख्यमंत्री कुमारस्वामी बने। 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें जेडीएस को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी 110 सीटों के साथ सत्ता पर विराजमान हो गई और सीएम की कमान संभाली बीएस येदियुरप्पा ने। दक्षिण भारत में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी। 5 साल के बाद 2013 में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि कांग्रेस 122 सीटों के साथ बहुमत दर्ज करके सत्ता पर विराजमान हो गई और सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 5 साल के बाद फिर से किस्सा बदल गया। 2018 में विधानसभा के जब चुनाव हुए तो चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर आई। बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि वो सदन में बहुमत को साबित करने में असफल रहे थे। उसके बाद जेडीएस नेता कुमारस्वामी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने, लेकिन 14 महीने में उनकी सरकार गिर गई। फिर से येदियुरप्पा कर्नाटक की कुर्सी पर काबिज हो गए। हालांकि 2 साल के बाद ही उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और उनकी जगह बसवराज बोम्मई को कमान दी गई। अब कर्नाटक की सियासत में 2023 में नई इबारत लिखी जाएगी या फिर पुराना इतिहास ही दोहराया जाएगा? ये जानने के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।